हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, से मैंने पिक किया है मे बी डेली अपलोड से या फिर ट्रेंडिंग से, वो मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको पढ़े हुए, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ आजकल मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रही है इस वजह से। बट चलो ठीक है, जो भी है। बट ये जो कहानी है ना, ये मतलब पता नहीं, मुझे ही बहुत अटपटी सी लगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगा कि पता नहीं यार ये कहाँ से क्या आई जा रही है। मतलब मिस्ट्री भी इतनी ज़्यादा बना रखी है ना कि मैं क्या बोलूँ। बट चलो ठीक है, पहले मैं आप लोगों के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है जुनून तेरे इश्क का। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है ईशा लिटिल राइटर। इसकी जो रेटिंग है वो 4.1। इसके जो चैप्टर्स हैं वो हैं 84 अराउंड। मैंने इसके टोटल के हाफ जो है ना वो रीड किए होंगे। पूरे मैंने इसके चैप्टर जो है ना वो रीड नहीं किए हैं। उसका भी रीज़न मैं बता दूंगी सॉरी, कि मैंने क्यों नहीं पढ़े। अच्छा, मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है हमारी हीरोइन श्री, और दूसरी तरफ हमारे हीरो जो हैं वो हैं वीर ओबरॉय। ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए इसके इंट्रोडक्शन की, तो उसमें जो है बताया गया है कि वीर ओबरॉय जिसकी फितरत ही रोज़ लड़कियां बदलने की है, लेकिन वीर की फैमिली उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवा देती है जिसका पार्टी या ड्रिंक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वीर अपनी आदत से मजबूर उस लड़की को इतना टॉर्चर कर देता है कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। आज 1 साल बाद फिर से वीर की मुलाकात उस लड़की से हो रही है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार वीर की बाज जैसी नज़र उस लड़की पर गड़ चुकी है। इस बार जुनून और हासिल दोनों जो हैं वो उनके ऊपर भूत सवार है ये चीज़ें करने का। क्या होगा जब वीर उस लड़की के लिए हद पार करेगा। तो बेसिकली इस कहानी में क्या है ना, जैसा कि इंट्रोडक्शन बताया गया है कि हमारे हीरो का जो मतलब पर्सनालिटी या फिर जो नेचर जिस तरीके का बताया गया है कि हाँ उनको जो है वो डेली एक नई लड़की जो है वो अपने साथ चाहिए होती है। ये चीज़ जो है मुझे सबसे ज़्यादा खटकी। लेकिन ठीक है, शायद मे बी उनकी कुछ पर्सनल रीजंस हैं उन सब चीज़ों के पीछे, और इनकी फैमिली जो है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है। साथ ही साथ इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, तो उनको ये भी लगता है कि हर लड़की को मे बी शायद पैसा, पावर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को जो है वो देखते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि वो किसी को इन सब चीज़ों को करने के लिए किसी के साथ जो है फोर्स या फिर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए जो है वो एक मंजूरी जो है उनकी वो मैटर करती है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें ना मुझे खटकती हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो हाँ ये शायद मुझे लगता है। लेकिन चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, अब शादी वादी की बात की जाए तो ये कह लो कि दोनों तरफ से देखा जाए तो ये एक फोर्स्ड मैरिज थी। क्योंकि हमारे जो हीरोइन के पेरेंट्स हैं वो, हमारी हीरोइन तो पढ़ना चाहती थी आगे, जो है वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी शादी जो है वो ज़बरदस्ती करवा देते हैं हमारे हीरो से। अब हमारे हीरो जो है वो तो शादी वादी में कोई दिलचस्पी है ही नहीं उनको, वो तो करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने जैसे मर्जी भी जो है वो ये शादी जो है वो कर ली। और इनकी फैमिली की बात की जाए तो देखो, इनकी फैमिली में इनके जो है भाई, पेरेंट्स, मतलब दादाजी, ऐसे मतलब प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो इसमें आप लोगों को जो है वो देखने को मिलती है। तो मतलब फैमिली में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि अटपटी हैं। और बात की जाए इन खुद के भाइयों के बीच में इतनी ज़्यादा मतलब मिस्ट्री है, लाइक कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ राज हैं। वो क्या है, वो मिस्ट्री खुल नहीं रही है। मैं पढ़ते पढ़ते ऐसे सोच रही कि यार अब तो खुले, अब तो पता चले कि क्या हुआ। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की बात की जाए तो हमारे हीरो का उनके उनके साथ शादी करने का एक मकसद था। तो उनको बेसिकली वो फैमिली वाली हेड पोजीशन वाली गद्दी होती है ना, वो चाहिए थी, और वो हेड चेयर पर बैठना चाहते थे। इस वजह से जो है उनको अपने वंश को आगे बढ़ाना था, और साथ ही साथ अपने आप को जो है वो प्रूव भी करना था फैमिली में। ठीक है, तो उनके पास एक अच्छा मौका था। बस ये सारा खेल इस चीज़ का दिखाया गया है। लेकिन ठीक है, जिस लड़की ने उनके साथ पास्ट में धोखा किया, क्या वो सच था या फिर क्या हुआ था उस टाइम, प्रॉपरली क्या चीज़ें थी, क्या कुछ अभी भी पास्ट की चीज़ें जो हैं वो छुपी हुई हैं, क्यों उन्होंने हमारी हीरोइन का जो है वो इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने जो है वो उनको मतलब आप ये कह लो कि उनसे वो काफ़ी मतलब अटैच भी हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखो उनकी गलती मतलब है वो। इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो है वो उनसे जो है वो बच्चा चाहते थे, लेकिन और तो और वो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने ये चीज़ें जो है वो हमारी हीरोइन को बताई भी नहीं, और सीक्रेटली जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो अंजाम दिया। ठीक है, जो कि बहुत गलत था। और जब ये चीज़ें हमारी हीरोइन को पता चली तो उनका टूटना लाजमी था। लेकिन आफ्टर मतलब डिलीवरी वो जो है वो चली जाती हैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से, और हमारे हीरो जो हैं वो उन्हें ढूंढते हैं, और फाइनली एक टाइम आ जाता है कि वो उन्हें मिल जाती हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ ना, इन दोनों की वजह से ये जो दो ज़िंदगियां हैं उनका क्या,
लेकिन इनके बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अब हमारी हीरोइन जो है वो इनके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि इनको लगता है कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, इनके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, कुछ फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अब वो इनके सामने शर्त रखती हैं कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तभी रहूँगी जब तुम मुझे जो है वो आगे स्टडीज़ करने दोगे, मुझे अपने करियर में सक्सेसफुल होने दोगे, क्योंकि सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो वो जो है अब वो वाली मासूमियत नहीं रखना चाहती, क्योंकि उन्हें भी पता चल गई है कि लाइफ में जो है वो रियलिटी क्या है, कौन किस टाइम पे जो है वो काम आता है। जस्ट बिकॉज उन्होंने देख लिया कि यार उस टाइम पे जब वो वहाँ से भागी तो उनके पास ना तो पैसे थे, ना ही वो इतनी ज़्यादा जो है वो मतलब पढ़ी लिखी थी कि उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए या वो खुद के लिए कुछ कर सके। समझ रहे हो आप लोग चीज़ों को? तो अब उन्हें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो बनना है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो पीछे इन चीज़ों में घर में दबकर जो है वो नहीं रह सकती। तो यहाँ पर और तो साथ ही साथ इनका जो मतलब ये जो इनके प्रेगनेंसी के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई थी, उनके अंदर भी एक मिस्ट्री है। उन सब चीज़ों को करने के पीछे इनका रियल मकसद क्या था, या फिर क्या चीज़ें हुई थी, क्या जो बताया जा रहा है वही सच है, या जो कुछ और भी है जो अभी भी दबा हुआ है एक राज बनकर। तो वो तो यार जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो मिस्ट्री इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी हुई है। मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल, रॉयल लाइफस्टाइल, फैमिली ड्रामा और क्या है ब्रदर गोल, ये सब जो है इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनके जो अदर भाई हैं 3 या 2 जो भी इनके भाई हैं, उनकी भी फैमिली मतलब क्या है, कौन उनकी लाइफ में एंट्री लेता है, कौन एग्जिट, और तो और इनके एक भाई हैं जिनके साथ एक बच्चा भी है, तो उसकी क्या मिस्ट्री है, उनकी जो मतलब उस बच्चे की जो माँ है वो कहाँ है, क्यों वो इस बच्चे को घर लेकर आए। तो मतलब इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हीं में इतने सारे राज दफन है, तो फिर तो आगे तो क्या ही कहना है ना। वो तो आगे आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। तो ये चीज़ें थी, लेकिन उन सब चीज़ों के साथ देखो मुझे तो हमारे हीरो जो है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, इन सब चीज़ों को देख के मुझे पता क्या याद आया। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा प्रॉपरली, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा सही था कि फोर्स्ड मैरिज थी वो भी एक, और उसमें भी हमारे हीरो जो है वो हमारी हीरोइन का इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। और उन सब चीज़ों के बाद वो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उनके साथ अच्छे से बिहेव करें, उनके साथ अच्छे से रहें। ये चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा खटकती हैं, सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये कुछ मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छा कोई मैसेज दे रही होती हैं। वो तो चलो बाद में जाके उनको सही दिखा दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्या बोलते हैं, कोई भी बात या फिर कोई भी रीज़न इन चीज़ों को जो है वो जस्टिफाई कर सकता है जो तुमने किया। क्योंकि जिसके साथ होता है ना, उसने जो फील किया है या फिर उस पर क्या बीती है वो सिर्फ वही इंसान जानता है। वो तो वो अपना बड़ा दिल रख के तुम्हें माफ़ कर देता है, तो क्या बोले। बट मुझे लगता है ज़्यादातर हमें ना यार ये फोर्स्ड चीज़ें या फिर हिडन चीज़ों से रखने से ज़्यादा अच्छा मुझे क्या लगता है, सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, बट कुछ डिफरेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है, पढ़ने में भी कुछ पॉजिटिव हो ज़्यादा तो वो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है कि हमारे इमोशंस जो है ना वो बहुत मतलब ऐसे हो जाता है कि एक ट्रॉमा टॉर्चर टाइप जो है वो फील होने लगता है, सीरियसनेस देखने को मिलती है। हालांकि हमारी हीरोइन का जो कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलता है वो काफ़ी एंटरटेनिंग है, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके की सिचुएशंस दिखाई गई वो ज़्यादा हैवी हो जाती हैं इन एंटरटेनमेंट पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिविटी में मैं बोल रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप लोग के ऊपर है कुछ कि किस तरीके से आप लोग किस वे में लेते हो। और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से जो है मैंने इसको पढ़ना जो है वो बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे ये चीज़ें ना मेरे से बैलेंस नहीं हो रही थी। इस वजह से मैंने इसको छोड़ा, और इसी चीज़ की वजह से मैं इमोशनल लोगों को ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। टैग्स की मैंने ऑलरेडी बात कर ली, और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि देखो अगर इन सब चीज़ों को भी देखा जाए तो आगे चल के भी अगर इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो वो एक जो चीज़ होती है ना वो बहुत अलग चली जाती है। ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ना, बच्चों पर इम्पैक्ट पड़ना, वो एक बहुत लाजमी सी चीज़ है, राइट। क्योंकि इनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग, वो बॉन्ड जो है वो नहीं है, क्योंकि वो बनने में टाइम लगता है। और तो और वो देखा जाए तो उन्होंने उनके भरोसे को, विश्वास को जो है वो तोड़ा है, और एक इंसान का जो है वो इस्तेमाल किया है खुद की मे बी शायद नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, या फिर ये कह लो कि हाँ, जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए उसको पाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ सिखाती है, बस इससे ज़्यादा मैं और क्या ही बोलूँ। बट हाँ, मैं इमोशनल लोगों को ये स्टोरी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। बाकी जो अदर लोग बच गए जिन को इस तरीके की सीरियस चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली जाके स्टोरी को पढ़ सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है।
प्लस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो ये है कि आप लोग को स्टोरी को इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं इस कहानी के बारे में और कुछ नहीं कह रही हूँ। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को स्क्रिप्ट बॉक्स में, वहाँ जाकर जहाँ आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी वीडियो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉट बुक फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।